Now students, we are going to discuss budget expenditure. बट बजट एक्सपेंडिचर को समझने से पहले हम अब तक जो हमने पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। फिर हमने बजट रिसीट्स में पढ़ा था कि ये 2 टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स भी 2 टाइप की होती है, या तो हमें ये टैक्स से रिसीव होती है या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, ठीक है। और फिर हमने कैपिटल रिसीट्स पढ़ी थी। इनमें कैपिटल रिसीट्स के 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, याद करो स्टूडेंट्स क्या क्या थे। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा था बोरिंग्स, और लास्ट क्या था अदर। एंड अदर्स का एग्जाम्पल, अदर्स में क्या आया था याद करो, अदर्स में आया था हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये हम इतना पार्ट जो है, मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बजट का हाफ पार्ट जो है हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि हाफ पार्ट इसलिए क्योंकि बजट रिसीट्स हम सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम बजट एक्सपेंडिचर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स वो एस्टिमेट कर रही हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, उन सारे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में होने वाले हैं तो इसलिए इनको हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं ना, एक्चुअल तो हमें नहीं पता, एक्चुअल तो नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा, इसीलिए इनको एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहा है, ठीक है। तो ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये एक्सपेंडिचर कब होने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट आने वाले ईयर को जिसमें हम ये सारे एक्सपेंडिचर एक्चुअल में इनकर करेंगे, उस ईयर को हम क्या कहते हैं? फिस्कल ईयर, ठीक है, जब ये खर्चे एक्चुअल में इनकर होंगे, ठीक है। तो अब हमें बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ आ चुका है। अब हम बजट एक्सपेंडिचर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बजट एक्सपेंडिचर में अब होता क्या है? बजट एक्सपेंडिचर जो है इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे गवर्नमेंट का कोई भी एसेट जो है वो क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे कोई एसेट क्रिएट ना हो रहा हो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरीज होती हैं, जो गवर्नमेंट पे करती है, वो सैलरीज क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा होता है। इसका एक और एग्जांपल है पेंशन, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह जो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। ये सब क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि इन एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट का कोई भी एसेट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे क्या है गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस ना हो रही हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उनके क्या है कि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस पर, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्टेट में कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, तो उस नेचुरल क्लाइमिटी को फेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मनी दे दी एज ग्रांट, ठीक है। तो ये कोई उसने ऐसा लोन नहीं दिया है, ठीक है, ये क्या है? एज अ ग्रांट, क्योंकि नेचुरल क्लाइमिटी आई है तो स्टेट की हेल्प करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रही है? एज अ ग्रांट, वो सपोर्ट करने के लिए जब मनी दे रही है, तो ये एक्सपेंडिचर कैसा होगा? ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे बच्चों? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे गवर्नमेंट का ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा होगा और ना ही कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, ठीक है। और दोनों का ही हमने एग्जाम्पल देख लिया है।
ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ और एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ठीक है, हमें पता है डिफेंस पर हर साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करती है। जैसे डिफेंस में हमारे वेपन्स आ रहे हैं या कोई टैंक आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये सारे एक्सपेंडिचर जो डिफेंस के ऊपर हो रहे हैं, ये सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर गवर्नमेंट जो है अपने बिल्स वगैरह पे कर रही है, ठीक है, जो भी बिल्स वगैरह की पेमेंट्स हो रही हैं। या फिर गवर्नमेंट जो है, जैसा कि हमने देखा होगा, हमें गैस वगैरह पे क्या है, सब्सिडीज मिलती है। ठीक है, तो इन सब्सिडीज में क्या होता है कि हम जितनी पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी एक्चुअल अमाउंट होता है उससे हमें, उस एक्चुअल अमाउंट से क्या है, कुछ कम अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चीज जो है अगर 1000 की है तो उसके लिए हमें 800 पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो 200 है वो क्या है, गवर्नमेंट की पॉकेट से जाता है। ठीक है, तो ये जो 200 जो गवर्नमेंट की पॉकेट से जाता है, जो हमें ना पे करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, बल्कि क्या है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ा हमारी साइड से। ठीक है, तो ये 200 क्या है, एज अ सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर करती है किस पर, ऑन सब्सिडीज। ठीक है, तो इन सब्सिडीज पर भी जो खर्चा होता है, ठीक है, वो सारा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस कर चुके हैं, हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ आ चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे क्या हो, गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। जब क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज करती है, ठीक है, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, या फिर मान लो गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर रही है। ठीक है, तो ये ये सारे खर्चे कैसे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना हो, इन सभी टाइप के एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि इनमें जो है गवर्नमेंट का कोई ना कोई एसेट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या रीजन हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे क्या है, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से गवर्नमेंट की कोई ना कोई लायबिलिटी जो है वो कम हो रही होगी। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, तो हमने जैसा कि हमने कैपिटल रिसीट्स में पढ़ा था कि कैपिटल रिसीट्स में 3 टाइप्स थी, उनमें हमने एक पढ़ा था बोरिंग्स। ठीक है, तो बोरिंग जब हो रही थी तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम रीपेमेंट करेंगे किसी लोन की तो ऑब्वियसली हमारी एक लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी लोन की रीपेमेंट कर रहे होंगे, मतलब गवर्नमेंट जब किसी अपने लोन के लिए रीपेमेंट कर रही होगी, तो वो रीपेमेंट से क्या इफेक्ट होगा कि गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इस रीपेमेंट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रीपेमेंट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, और लेकिन इस एग्जांपल में क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हों। इसमें हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो हमारा कोई एसेट क्रिएट हो रहा होगा या फिर हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्या, ये जो दोनों चीजें हैं वो एक साथ हो रही होंगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर। हम जो है एक्सपेंडिचर को एक और कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कुछ हम ऑलरेडी प्लान करके कर रहे होंगे स्पेंड, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो अनप्लान्ड होंगे। ठीक है,
तो पहले हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स का मीनिंग समझेंगे। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होंगे जो किससे रिलेट करते होंगे, कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड क्यों कहा है, स्पेसिफाइड इसलिए कहा है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इस प्रोग्राम में या इस पॉलिसी में जो है हम इतना अमाउंट खर्च करने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफाइड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पर खर्च होने वाले हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। या फिर ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर कैसे होंगे कि कुछ असिस्टेंस होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रही होगी। असिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी को जब हम कहते हैं ना असिस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं असिस्टेंस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे असिस्टेंस के टाइम पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स किए हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, वो सारे एक्सपेंडिचर्स क्या कहलाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होंगे जो किन से रिलेटेड होंगे, कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करते टाइम जो एक्सपेंडिचर्स कर रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स की। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे बच्चों, वो एक्सपेंडिचर्स जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स के अलावा जो भी बचेंगे एक्सपेंडिचर्स वो सारे हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, अदर देन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। जो प्लान एक्सपेंडिचर्स के अलावा जो खर्चे हमने प्लान नहीं किए होंगे, उन प्लान्स के अलावा जो हमारे खर्चे हो रहे होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये ज्यादातर जो होंगे ये जनरली रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर पे जो भी खर्चे कर रही है वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। या फिर जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस पर जो भी वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, जो भी आर्मी वगैरह के लिए जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो सारे खर्चे किसमें आएंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। और इसमें एक और आ जाता है एग्जाम्पल सब्सिडीज, ठीक है, कि जो सब्सिडीज होती है ये भी किसमें आती है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक्सपेंडिचर की एक और कैटेगरी जो है वो डिस्कस की कि हम एक्सपेंडिचर्स को जो है एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्लान एंड अनप्लान या फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करने से पहले एक बार हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने पढ़ा बजट, गवर्नमेंट बजट होता क्या है इसका मीनिंग पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। फिर हमने सिर्फ बजट रिसीट्स को जो है 2 रिसीट्स में डिवाइड किया। 2 टाइप की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट्स भी जो हैं वो 2 तरह की रिसीट से रिसीव होती हैं, या तो टैक्स से या फिर नॉन टैक्स रिसीट। और नॉन टैक्स में हमने क्या पढ़ा था, फीस, फाइन्स, याद आया होगा आपको, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में हमने 3 टाइप्स की रिसीट्स पढ़ी थी कि कैपिटल रिसीट जो है वो या तो रिकवरी ऑफ लोन से हो रही होगी, या फिर बोरोइंग से, या फिर अदर रिसीट्स में। और अदर रिसीट्स का जो एग्जाम्पल था याद करो क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बजट एक्सपेंडिचर को। जो बजट एक्सपेंडिचर होता है ये भी 2 टाइप का होता है। और फिर हमने जो है एक्सपेंडिचर को एक और कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में थोड़ा सा हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से बजट एक्सपेंडिचर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।